are going to start a new subject, that is, as you know that we are going to start with CA Inter, right? So you have your paper number 6. Paper number 6. That is financial management and strategic management, right? Financial management and strategic management. So, paper 6 has two parts, part A and part B. So, SM, FM and SM. Clear? जो paper आपका होगा, that will be of 3 hours. This paper will be of 3 hours. Total, it will be of, total number will be 100 marks. कितने marks का होगा? 100 marks. As you know that there are two parts, so this will be classified as 50 marks each, right? 50 marks for SM, that is your financial management, and 50 marks for SM, that is your strategic management. Clear हो गया इतना? Okay. So as I told you that I am going to start with the SM portion. ठीक है? तो हम लोग SM start करते हैं. Any idea what strategic management is? Look, स्ट्रैटेजी को अगर हम यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है, एक स्ट्रैटेजी और एक मैनेजमेंट, राइट? तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी मीन्स जो रणनीति हम बनाते हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा करना है, ठीक है? एंड मैनेजमेंट, यू कैन कम टू साइड. मैनेजमेंट मीन्स कि यू आर प्लानिंग टू मैनेज समथिंग, आप कुछ हैंडल कर रहे हो. So as we are going to deal with the strategic management, it contains 5 parts basically. ठीक है, मैं आपके जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं वो लिख देती हूँ कि कौन कौन से पोर्शन हमें कवर करने हैं. चैप्टर 1 refers to the introduction portion. ठीक है, चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, की भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है. क्लियर? इंट्रोडक्शन टू SM. डन. चैप्टर 2 डील्स विद दी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. देखो, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले दो चीजें होती हैं. कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, और सेकंड चीज है कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स की, बाहर, जैसे पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इसके क्या सोर्सेस हैं. क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर 2 डील कर रहा है. देखो, पहले हम बाहर की दुनिया देखेंगे कि बाहर की क्या चीज है, फिर हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में फोकस करेंगे. तो चैप्टर 2 फोकसेस ऑन दी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. किसका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का. क्लियर? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डन. एंड नाउ थर्ड चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट का. इंटरनल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. क्लियर है? ठीक है. चैप्टर 4, अब हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम ये प्लान एग्जीक्यूट करें या द अदर प्लान. वी हैव ऑल्टरनेटिव्स रिगार्डिंग द प्लान. सो वी विल मूव टू चैप्टर 4. मतलब हमारी कौन सी चॉइसेस होती हैं कि अगर हम प्लान ए करेंगे तो हम यहाँ जा सकते हैं, प्लान बी करेंगे तो, एंड वील सेलेक्ट द बेस्ट प्लान. तो अपने पास क्या है? स्ट्रैटेजी में भी चॉइसेस है. तो दैट इज योर चैप्टर 4, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. क्लियर इनफ? राइट. एंड द लास्ट पोर्शन, दैट इज योर, अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली, अब उस स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजी, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी आर गोइंग टू चेक दैट वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज गुड और नॉट. मतलब हम क्या करेंगे? उसका एग्जाम लेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे. क्लियर? तो चैप्टर 5 refers to the strategy implementation and evaluation.
क्लियर? ठीक है, तो 5 पार्ट है। पहला हमने इंट्रोडक्शन करना है, सेकंड में हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे, पहले बाहर के लोगों को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन थर्ड वील एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट, फोर्थ हम चॉइस करेंगे कि प्लान ए प्लान बी जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एंड लास्ट वील इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएट इट। क्लियर हो गया? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन की कितने टाइम पीरियड का है, क्या ड्यूरेशन है, एंड क्या क्या कंटेंट हमें इसमें कवर करना है। Clear? Moving further, now I'm going to start with the chapter 1, that is your introduction to strategic management. Now I want you to write whatever I'm writing on the board. Clear? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन किसकी, पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं आपसे, तो दो चीजें हो गई, मैनेजमेंट को हम दो सेंसेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि जो लोग चीजों को मैनेज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैनेजर या मैनेजमेंट। जो हमारी हेड अथॉरिटीज होती हैं हम उन्हें भी मैनेजमेंट ही कहते हैं, और चीजों को मैनेज करने को भी मैनेजमेंट ही कहते हैं। राइट? मतलब जो ग्रुप मैनेज कर रहा है दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, और जो चीजें मैनेज करी जा रही हैं उसे भी हम क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज क्या होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप होता है, जो मेन ग्रुप होता है, जो इंचार्ज होता है उस चीज को करने का, वो होता है अपना मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखना है? की ग्रुप, मतलब जो मेन ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वो क्या करता है? वो ध्यान रखता है कि सारी चीजें प्रॉपरली हो सके। ठीक है, वो जो भी रेगुलर अफेयर्स है उन चीजों का चार्ज लेता है, उन चीजों का ध्यान रखता है, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, आप साथ साथ इसको लिखते चलिए, है ना? राइट? अब ये क्या होता है? ये मेन ऑर्गन होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक मेन ऑर्गन होता है जो क्या चाहता है, जो हम टास्क कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हमारी जो कंपनी है, जो हमारी एंटिटी है, वो पर्पसफुली अच्छे से चल सके। राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट यही ही है अपना। क्या होता है मैनेजमेंट? चीफ ऑर्गन होता है। व्हाट इज इट? चीफ ऑर्गन ऑफ टास्क। किसी भी टास्क का मेन ऑर्गन होता है ना? और वो क्या बनाता है? इसको एक पर्पसफुल एक्टिविटी बनाता है कि हम कोई चीज अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव, कि जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? प्रोडक्टिव मतलब सपोज अगर आपने रॉ मटेरियल लगाया तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, मींस आपने इनपुट लगाया तो जो आपके आउटपुट है वो प्रोडक्टिव आउटपुट आ सके। राइट? प्रोडक्टिव एंटिटी मतलब कंपनी। अच्छा, सपोज अपने लैंड लेबर, आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो पता होंगे, क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इसी को उन्होंने कुछ अलग टर्म्स यूज किया है, बात सिर्फ वही बोली है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें मैन पावर चाहिए होंगे, हमें लोग चाहिए होंगे, मतलब हमें लेबर चाहिए होगी। ठीक है, फिर हमें पैसा चाहिए होगा, दैट इज योर कैपिटल। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? मनी। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए होगा? मटेरियल चाहिए होगा, और आज के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है।
राइट। पहले के टाइम पे आप इमेजिन करो कि कीपैड फोन्स चलते थे, आज के टाइम पे अपना एआई तक आ चुके हैं, 4G 5G तो इज सेपरेट सीट, फ्रंट सीट पे एआई है, राइट। तो टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड अ लॉट। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर क्या करेगा, इन सब चीजों को इकट्ठा करेगा, ठीक है, ठीक, इंटीग्रेट करेगा, जो भी चीजें फैली हुई है, जो रिसोर्सेज है, उनको इंटीग्रेट करेगा। क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट यही है, इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज क्या करेगा, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करेगा, इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज ऑफ क्या, मैन पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया लोगों को इकट्ठा करेगा, मैन पावर, पैसा, मनी, चीजों को, रॉ मटेरियल को, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? राइट। तीन चीजें हो गई, क्या हो गया, कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी चीजों का ध्यान रख रहा है। दूसरी चीज क्या है, ये चीफ ऑर्गन है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गन, मेन ऑर्गन जिसको कहते हैं, जो टास्क को एक पर्पसफुल या प्रोडक्टिव बना रहा है। इसके बाद वो क्या करेगा, वो मैन पावर को, मनी को, मटेरियल को और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करेंगे। सिंपल सी बात है, कहीं कोई इश्यू किसी को नहीं। ठीक है, सो कैन आई प्रोसीड फर्दर? अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, दो वर्ड सुने होंगे आपने, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। सपोज आपने स्टिच किया, कोई भी कपड़ा है, आपने उसको स्टिच किया, गुड स्टिचिंग, गुड, ठीक है। लेकिन वही काम अगर आप टेलर से करा रहे हो तो वो उसको और अच्छे तरीके से करेगा। तो यही डिफरेंट है इफेक्टिवली का और एफिशिएंटली का। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि चीजों को इफेक्टिवली, सारे रिसोर्सेज को यूज करे और अच्छे से काम कर सके। रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, हमें उन्हें फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना है, राइट। तो हमें उन्हें अच्छे से यूज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट यूटिलाइज करता है सारे रिसोर्सेस को, यूटिलाइजेस रिसोर्सेस, कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा क्लास, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो इफेक्टिवली मींस, देखो काम हो जाना, काम हो गया। सपोज अगर हम बात करते हैं कि खाना बनाना, तो अभी आप ट्रेंड होगे, लेकिन उतने ट्रेंड नहीं होगे जितने अपने पेरेंट्स ट्रेंड है, मदर्स ट्रेंड है, राइट। तो वो इतने से काम, जितना काम अगर हमें इतना टाइम लग रहा है, तो वो इतना ही प्रोडक्ट इतने टाइम में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर लीडर अच्छा होता है ना, तो आपका काम अच्छा हो जाता है। सेम वे, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गुड, योर कंपनी विल ग्रो डे बाय डे। मतलब वो सस्टेन तो करेगी, स्टेबल तो होगी, सरवाइव तो करेगी, वो ग्रोथ भी करेगी, मतलब उसका सक्सेस भी होगा। तो किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए या सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा फैक्टर कौन डिपेंड करता है, उसका मैनेजमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन इज सर्वाइवल, किसी भी कंपनी का सर्वाइवल मतलब कि वो सस्टेन कर जाए, और उसका सक्सेस, दैट मीन्स उस कंपनी की ग्रोथ, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसी भी कंपनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पिटेंस, मतलब कितनी केपेबल है वहां की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ दी मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बात करी थी कीपैड फोन से हम लोग, व्हाइट बोर्ड से हम लोग स्मार्ट बोर्ड्स पे आ चुके हैं,
हैव यू चेंज द सीन द डिफरेंस बिटवीन द एनवायरमेंट? क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हुआ। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जब जब जैसे मैं कोविड की बात करूं आपसे, तो क्या जो वर्क फ्रॉम होम का फैक्टर था वो तो कोविड में ज्यादा आया है ना। पहले तो कुछ ही एमएनसीज थे जो आपके वर्क फ्रॉम होम देते थे, बट ये फैक्टर आया, मींस जब बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो मैनेजमेंट को कंपनी के अकॉर्डिंग उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट लाइन इज क्या? फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन चेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कहां से चेंज करना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडेप्शन, अडेप्ट करेंगे बाहर की चीजें किसके साथ? विद दी एनवायरमेंट, बाहर के जो एनवायरमेंट के साथ है उसके अकॉर्डिंग चीजों को अडेप्ट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, डन। अब इसी जो ये दो चीजें, इनको हम एक बहुत सिंपल लाइन में अगर लिखें तो जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है, वो भी मैनेजमेंट है। और कौन कर रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी हमारे मैनेजमेंट है। तो एक लाइन आप लिख लें, मैनेजमेंट इज व्हाट एक्चुअली इज मैनेजमेंट? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। क्या कर रहे हैं हम? कुछ फंक्शंस कर रहे हैं। अभी हम लोग फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। और क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कौन कर रहा है? उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कर रही है। तो दोनों चीजें आ गई, चीजों को हैंडल करना, ऊपर चीजें आ गई, और कौन कर रहा है? उसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कर रहा है, राइट? Processes carried out by the management of the organization। आप इसकी एक सेपरेट कॉपी बना लेना कल से, फॉर एसएम, है ना? carried out by the management of an organization। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है? ये कुछ फंक्शंस की बात कर रहा है। ये कौन से फंक्शंस की बात कर रहा है क्लास? अभी हम उन फंक्शंस को नीचे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या ये कौन कर रहा है? उस कंपनी की मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनी आइडिया कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं हमारे? हाँ जी, क्या फंक्शंस हो सकते हैं? हाँ, मतलब कि क्या कोई कंपनी परफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले क्या हम करेंगे? सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टार्ट जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि प्लान करना, कि फोरकास्ट करेंगे पहले हम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम सपोज आज हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मे बी आफ्टर 20 डेज। अच्छा, विंटर्स में विंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, समर में समर क्लोथ की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वेन सी वेदर चेंजेस आप उसको वाइंड अप करके रख देते हैं। मीन्स जब रिक्वायरमेंट आती है तभी मार्केट में आपके विंटर्स आते हैं, राइट? तो उसी अकॉर्डिंग हम चीजों को क्या करेंगे? प्लान करेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहा अपना? प्लानिंग। वेल गुड। समझ आया? पहला स्टेप क्या रहेगा अपना? प्लानिंग। हम चीजों को प्लान करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम चीजों को इकट्ठा करेंगे, राइट? ऑर्गेनाइज करेंगे कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। सो सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। देन थर्ड क्या करोगे आप? डायरेक्ट करोगे कि काम क्या करना है। थर्ड विल बी योर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कुछ बहुत
बेसिक है ये, मींस दिस इज समथिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। आप यह ध्यान रखो कि आपकी कोई कंपनी है, उसमें आपने चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। फिर आपके कुछ विजन मिशन होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, गोल्स होंगे, उनको नजर रखेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नजर रखेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट को नजर रखेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे मतलब प्लान बनाएंगे, ठीक है। मेजर करेंगे कि जैसे हमने डेविएशन सेट कर लिया कि हमें 50% ग्रोथ चाहिए, फिर अगर हमारी जो ग्रोथ आई वो आई 30%, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर जो डेविएशन आएगा हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे। बस ऑलराउंडर यही आपका एसएम में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम प्लान कर रहे हैं, फिर हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू डू दी डायरेक्टिंग, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब पता है क्या होता है, राइट person at right place at right time. Suppose somebody belongs to the management background, तो उसको मैनेजमेंट में कहीं कॉर्पोरेट में या मैनेजमेंट फैकल्टी, मतलब क्लियर, जो टेक्निकल पर्सन होगा वो कहीं आईटी में जाएगा, जो लीगल पर्सन होगा वो कहीं कोर्ट में जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सही इंसान को सही जगह पे लेके आएंगे, स्टाफिंग, वी विल स्टाफिंग। फिर हमने जैसे आपको बोला, आई टोल्ड यू कि जो भी डेविएशंस होंगे, मतलब डेविएशंस मतलब डिफरेंस बिटवीन दी स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम क्या करने वाले हैं, उसको हम कंट्रोल करने वाले। वेरी गुड, वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर अब हम प्लानिंग की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा हम प्लानिंग की बात करते हैं। इतना क्लियर है दोनों को? अभी तक हमने क्या देखा कि देखो, जो मैनेजमेंट है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, जो वहां का मेन ऑर्गन है, वो चाहता है कि जो हमारे सारे टास्क हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाएं। इसके बाद वो सारे मैन पावर, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करता है ताकि अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सके, राइट। फिर उसका मेन फोकस क्या रहता है, उसका फोकस रहता है कि हर चीजों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करे, मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। फिर किसी भी कंपनी की सर्वाइवल, मतलब वो चल रही है, और उसकी सक्सेस मतलब उसकी ग्रोथ, दोनों किस पे डिपेंड करती है, कंपनी की मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, राइट। एंड इसके बाद कंपनी को अपने जो बाहर के एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस है? किसी चीज को प्लान करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसे डायरेक्ट करेंगे, फिर हम लोग लेके आएंगे, राइट पर्सन एट दी राइट प्लेस, और फिर हम उसे क्या करेंगे, डेविएशन के टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर है? और ये प्रोसेस हमारे कौन कर रहे हैं? दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय दी मैनेजमेंट। कुछ याद करना ही नहीं था इसमें, ये एक बेसिक चीज है जो हम समझ रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब हम जो चीजें प्लान कर रहे हैं ना, हमारे क्या फैक्टर्स रहेंगे, मतलब हम क्या करेंगे कि हमारी प्लानिंग अचीव हो सके। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं, आप लिख लें। फैक्टर्स टू अचीव, कौन से फैक्टर्स अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स, जो हमने प्लानिंग करी है, व्हाट इज प्लान्ड। 5 पॉइंट्स हैं आपने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी का क्या होता है, किसी भी कंपनी का गोल होता है। हम क्या सेट करने वाले हैं, सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे। देख, क्या अभी आपका गोल क्या है, टू क्लियर योर सीए इंटर, तो दिस इज योर गोल। तो आपने सबसे पहले अपना गोल सेट किया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपने गोल को डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमिनेशन ऑफ द गोल। हम अपने गोल को सेट करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ दी गोल्स। क्लियर है? हम सबसे पहले क्या सेट करने वाले हैं, अपने
गोल को सेट करेंगे। फिर जब गोल तो सेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करेंगे कि क्या हमारे कौन से लेवल पे कौन इंसान रहेगा, किस चीजों को कौन इंसान अच्छे से देखेगा, या हमें किस फैक्टर में ज्यादा जाना है। हम ऑर्गेनाइजेशन का अब डिजाइन करने वाले हैं, उसकी हायरार्की, उसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। सेकंड क्या हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अब गोल पता चल गया, ऑर्गेनाइजेशन भी डिटरमाइन हो गया। अब गोल को फॉलो करने के लिए हमें क्या लगेगा बताओ, मैन पावर लगेगा, ह्यूमन लेबर लगेगा, मतलब वही ह्यूमन लेबर, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। तो हम सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, हम उन्हें मोबिलाइज करेंगे और एक्वायर करेंगे, मतलब सबको साथ में लेके अब काम के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। दो, पहला पॉइंट गोल्स, दूसरा पॉइंट डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा पॉइंट हम अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज या एक्वायर करेंगे, मतलब सारे जो हमारे फिनेंशियल ह्यूमन नीड्स हैं उन सबको हम इकट्ठा करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इज मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी के साथ मैं नेक्स्ट पेज पे इसका एग्जाम्पल ही आपको साथ से समझाती रहती हूँ, सिर्फ समझ लो। एक कंपनी है ना, उस कंपनी का गोल क्या है, पहला गोल है उसका, वो किसकी, क्लोथ इंडस्ट्री में डील कर रही है, किसमें, क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो पहला गोल क्या है उसका, कि उसको 2026 में 70% प्रॉफिट इमेजिन कर रही है। ये उसका गोल है भाई, गोल तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना, ये उसका गोल है। सेकंड पॉइंट अपना क्या था, हम डिजाइन करेंगे। अब वो क्या करेगी सेकंड पॉइंट पे आके, कि ऑर्गेनाइजेशन में पहली चीज तो वो ये डील करेगी कि वो विंटर्स में कर रही है, समर्स कर रही है, मतलब या फिर ट्रेडिशनल कर रही है, वेस्टर्न कर रही है। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है उसका। और कौन सी हायरार्की वहां पे फॉलो हो रही है, मतलब कौन सा इंसान किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, जैसे मैंने बोला, मोबिलाइज ऑन एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। अब वो क्या करेगी, सारे लेबर को, है ना, लेबर हो गया, मनी हो गया, इन सबको इकट्ठा करेगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करेगी, अब इसके साथ काम के लिए प्रोसीड करेगी। एग्जाम्पल समझ पा रहे हो, फर्स्ट का एग्जाम्पल, सेकंड का एग्जाम्पल, थर्ड का एग्जाम्पल, क्लियर है ना। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज योर, क्या हो सकता है बताओ। अब हम सबको काम बांट देंगे, हम सबको काम बांटेंगे, क्या करेंगे, हम एलोकेट करेंगे टास्क, किसको, जो भी लोग हैं। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये क्या करने वाले हैं। देखो, पहली चीज तो इनको एक सेल्समैन चाहिए, तो इस सेल्समैन को क्या बोलेंगे कि आप ना सबको सेल करके दिखाएंगे। ठीक है, फिर एक इंसान उन्हें वहां पे ये चाहिए, वेटर, जो हर इंसान जो आता है उसको पानी पूछना, चाय पूछना, ये भी एक काम होता है, टास्क एलोकेट कर रहे हैं। फिर लगभग 20 लोग उन्हें चाहिए होंगे जो उनके रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसे साड़ी होती है, तो साड़ी ऐसे ही साड़ी नहीं बन जाती ना, उसमें कितनी सारी वैरायटीज, एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ लगता है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में करेंगे। एक उनको टीम चाहिए होगी एडवर्टाइजिंग की, कि आप बाहर जाइए और पॉम्फलेट्स फेंक के आइए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करिए। तो इन्होंने काम सबको बांट दिए, एक को बना दिया मैनेजर, कि आप चेक करेंगे कि सब ठीक हो रहा है, और एक को बना दिया कैशियर। समझ आया। तो इन्होंने क्या किया, उसी क्लोथ इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे काम बांट दिए। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ टास्क। हमने क्या किया, टास्क को, काम को एलोकेट कर दिया, मतलब एलोकेट मतलब होता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर। एलोकेशन ऑफ द टास्क एंड रिसोर्सेज। अब उनको आप काम के लिए सामान भी तो दोगे ना, ऐसे थोड़ी ना। एंड रिसोर्सेज,
किसके बीच में? जो भी उनके यूनिट्स हैं, सेल्स टीम अलग, टेक्निकल टीम अलग, मैकेनिकल टीम अलग, और पर्सनल मतलब जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में वो काम को बांट देंगे। रिसोर्सेज किसके बीच में? अमंग दी पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स। पर्सनल मतलब जो उसके एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, और एक्टिविटी मतलब सेल्स टीम हो गई, मैकेनिकल टीम हो गई, ये सब, एंड एक्टिविटी यूनिट्स। क्लियर है? ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लास्ट जब हम प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे, हमें क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दूं कंट्रोल सिस्टम का। देखो क्या था, फिफ्थ पॉइंट अपना लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है। हमने क्या किया क्लास? हमने देखा था कि 70% का प्रॉफिट मांग रहे हैं। तो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था अपना, कि वो क्या था? दैट वाज 70% प्रॉफिट। कि कितना प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स? 70% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब ये भी तो देखेंगे ना कि एक्चुअली अभी कितना हुआ। फिर अब हम क्या देखेंगे? हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ क्लास? कि उनका जो प्रॉफिट रेशियो आया वो सिर्फ 50% आया। 70% was our target, that was the standard, and currently अगर हम बात करें तो actual performance refers to 50%। क्लियर है अपने को? 70 और 50। अब यहाँ पे 20% का, अब हम क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं। वी आर, थर्ड पॉइंट हमने क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कंपेयर। तो अगर हम 70 माइनस 50 करेंगे तो कितना रेशियो का डिफरेंस आ रहा है? 20%। 20% का डेविएशन आ गया, 20% का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस या फिर डेविएशन। हम क्या करेंगे? अब इसको हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? करेक्टिव मेजर्स लेके, चीजों को सुधार के, करेक्टिव मेजर्स लेके चीजों को कंट्रोल करेंगे। आया? कैसे हो सकता है कि जो काम कर रहे हैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं? अगर उनको 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट बनाने थे पर उन्होंने सिर्फ 3 बनाए, तो इसमें भी डिले हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस डेविएशन का रीजन। तो उस डेविएशन के एक्चुअल रीजन को हम निकालेंगे और हम क्या करेंगे? फिर उसको हम करेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो 5 चीजों की बात हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्या है वो 5 चीजें? पहला, हम गोल्स को देखेंगे, है ना? हम किसे देख रहे हैं? गोल्स को देखेंगे। फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन बनाएंगे। फिर उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एक्विजिशन मतलब हम एक्वायर करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, टास्क, सबको काम बांटेंगे, एम्प्लॉयज को और उनकी यूनिट्स को। लास्ट हम कंट्रोल सिस्टम को स्टैब्लिश कर देंगे। आ गया समझ? पक्का? डन? ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? वंस वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, बिफोर वाइंडिंग लास्ट 5 मिनट्स हम लोग ने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। क्लियर? सो दैट आपको एकदम माइंड, अभी तक क्लियर है ना सबको? पक्का? गुड। अब मैनेजमेंट क्या करेगा यहाँ पे? बता सकता है कोई? मैनेजमेंट कुछ तो करने वाला है। क्या करेगा नॉर्मली सेंस में? आप बताओ। लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि आपको काम ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हाँ जी, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? पहली चीज करेगा मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। फर्स्ट करने वाला है वो इन्फ्लुएंस करने वाला है। इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, कि चीजों को कराएगा कि आपको चीजें ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। मेक थिंग्स हैपन। अच्छा, अब वो इन्फ्लुएंस कब करा सकता है? बता सकते हो? कब वो इन्फ्लुएंस करा सकता है? जब उसके पास पावर हो। जब उसके पास पावर हो, जब उसके पास कॉम्पिटेंस हो, मतलब वो केपेबल हो उस काम को कराने के लिए।
ठीक है, या उसके पास कंप्लीट नॉलेज हो कि हाँ ये काम, मतलब उस प्रोडक्ट में वो एक्सपर्ट हो, और लास्ट उसके पास रिसोर्सेस है ना, बिना रिसोर्सेस के वो कैसे काम करा सकता। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है आपको? फिर वो क्या करेगा, वो कमांड देगा। क्या देगा? कमांड देगा। किसको कमांड देगा? कि आपको ये काम ऐसे करना है, टू गिव कमांड। ठीक है, पहले लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, फिर उनको कमांड देगा, और फिर उन्हें डायरेक्ट करेगा कि आपको ये काम ऐसे करना। लास्ट में वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको टू इंड्यूस, मतलब आपको उकसा रहे हैं, आपको अबेट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड डायरेक्ट इवेंट्स, लोगों को और समय को डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है। अब मैनेजर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैनेजर अपने अकॉर्डिंग, चीजों के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा वो उसको निकालेंगे। इसमें क्या कर रहे थे, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। किससे इन्फ्लुएंस कर सकते? जब उनके पास पावर हो, कॉम्पिटेंस हो, नॉलेज हो, या रिसोर्सेज हो। फिर वो क्या देंगे? वो देंगे कमांड। फिर वो लोगों को इंड्यूस करेंगे और डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये काम इस पर्टिकुलर मैनर में करना है। ठीक है, आया समझ? पक्का? अब हम स्टार्ट कर, मैनेजमेंट की बात कर रहे थे अभी तक हम, कि चीजों को मैनेज करना। देखो, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो आप लिख रहे हो, लिख लो। अगर हम उसे डिवाइड करें, मैनेज मेन ट, तीन पार्ट्स हो गए, मैनेज मेन ट। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस आप चाहो तो इसे समझ लो। क्या? मैनेज मतलब होता है लोगों को, चीजों को मैनेज करना, टू हैंडल थिंग्स, है ना। मैन मतलब लोग, मैन एंड रिसोर्सेस, लोग हो गए और चीजें हो गई, इन चीज को मैनेज करना। टी, ट बचा, टी फॉर टैक्टिक्स, टैक्टिक्स या फिर टेक्निक्स, की इन पर्टिकुलर तरीके से हम चीजों को मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन जो मेजर आता है वो व्हाट इज स्ट्रैटेजी से आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। क्लियर हो गया अभी तक? ठीक है, सो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? स्ट्रैटेजी की। किस चीज की? स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब जो मैं लिखूं एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप। स्ट्रैटेजी बात करती है दो तीन चीजों की। ठीक है, नॉर्मली बात करते हैं, अगर हम कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, हम कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या फोकस करेंगे, हम कि अभी क्या है, करेंटली हम क्या है। ये लिखना नहीं है, समझो। अभी हम क्या है, मतलब हमारा मिशन क्या है, करेंटली हम क्या कर रहे हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं, अंबानी जी की बात करते हैं, मुकेश अंबानी जी की, जियो मुकेश अंबानी जी सबको पता है। ठीक है, तो उनका अभी वो किस में डील कर रहे हैं? वो डील कर रहे हैं रिलायंस स्मार्ट में, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बहुत सारी वेरियस चीज में, पेट्रोल पंप में डील कर रहे हैं करंट। अब उनका विजन क्या था, वो ये करेंटली जो होता है वो होता है क्लास अपना मिशन, है ना, जो हम अभी क्या है। ठीक है, विजन मतलब होता है हमारा फ्यूचर स्टेटमेंट, कि हम फ्यूचर में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपने सुना होगा, हर घर जियो, घर घर जियो, सुना है? मतलब डिजिटल इंडिया में जाना चाहते हैं हमारे भारत का। अगर आपने सुना होगा तो वो क्या बोलते हैं, 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी की रिसेंटली स्पीच में ये बोला गया उन्होंने, मतलब 2047 तक इंडिया, करेंटली इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन।
आफ्टर दैट इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, मतलब पूरा तरीके से विकसित हो गया। अभी हम ग्रोथ स्टेज में भी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया अपना फ्यूचर स्टेटमेंट। तो जो अपना फ्यूचर स्टेटमेंट होता है, फ्यूचर, वो होता है विजन, मतलब हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। आया समझ? और अगर हम बात करते हैं, अभी आपका गोल क्या है बताओ स्टूडेंट्स? CMA इंटर, दिस इज योर गोल, ठीक है। गोल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा गोल, ठीक है, कि दिस इज योर फिक्स्ड गोल। अब इस गोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या? कि आपको मैनेजमेंट SM का भी एग्जाम देना है, FM का भी देना है, और भी सब्जेक्ट्स का देना है, मतलब आपको इंडिविजुअली ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो ये हुए ऑब्जेक्टिव्स, कंपाइल्ड हो गया तो वो हो गया गोल, वो हो गया गोल, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल था। अब हम लिखने वाले कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। आपने नक्शा सुना है? नक्शा बनता है, नक्शा होता है ना, किसी को घर भी बनाने के लिए हमें क्या ब्लूप्रिंट उसका पास होता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है कि अभी हमारा इमेज क्या है, ठीक है, और हमें किस डायरेक्शन में चलना है कि हमारा फ्यूचर इमेज बनने वाला है। समझ आ गया? तो अगर मैं लिखूं तो क्या कह सकते हैं इसे? स्ट्रैटेजी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, किस चीज की? ऑर्गेनाइजेशन की अभी डिजायर्ड इमेज का। फिर हम क्या डायरेक्शन लेंगे कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, ठीक है। शुड आई राइट द स्ट्रैटेजी? ठीक है। सो द टर्म स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी, द टर्म स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। क्या है क्लास? ये एक लंबी ब्लूप्रिंट है, मतलब लॉन्ग, हम लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं ना, वी आर नॉट प्लानिंग कि कल क्या कर लेना है। कल का तो हम सोच रहे हैं, पर हम 6 महीने बाद का सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज की हम क्या चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, क्या डायरेक्शन फॉलो करेंगे ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं क्लास। पहला, व्हाट इट वांट्स टू बी, ये क्या बनना चाहते हैं, मतलब इसका विजन क्या है। समझ आया? ठीक है। व्हाट इट वांट्स टू बी, मतलब ये किसकी बात कर रहा है क्लास? ये फ्यूचर स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। व्हाट इट वांट्स टू बी। अब ये व्हाट इट वांट्स टू बी, बनना क्या चाहता है, अब ये कर क्या रहा है। आप बनना क्या चाहते हो? CMA। कर क्या रहे हो? CA। आप कर क्या रहे हो? CA इंटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका अभी का प्रेजेंट, आपका मिशन, ठीक है। व्हाट इट वांट्स टू डू, ये करना क्या चाह रहा है, इट वांट्स टू डू। अब आप इसको करना कैसे चाहोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब जो करना चाहते हो उसको आप कैसे करोगे, ठीक है। हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, आप ये काम कैसे करोगे, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स। एंड लास्ट है ये विजन का ही पार्ट कि फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर इट वांट्स टू गो, वेयर इट वांट्स टू।
हाँ एकदम सेम है, मैंने इसलिए आपको बोला कि वो विजन ही है, बट वो 4 अलग पॉइंट्स हैं आपके मॉड्यूल में, सो उसी अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली हम क्या बनाते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी क्या है क्लास? मींस, मतलब एक तरीका है, मींस ऑफ अचीविंग, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरीका है, अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आया? ठीक है। अब एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है। इसके बाद जो आगे के हैं उसके कुछ डेफिनेशंस है। दिस वाज अ इंट्रोडक्शन, आपको समझ आ गया कि अच्छा ये हम एसएम करने वाले हैं और एसएम का इंट्रोडक्शन कैसे कैसे होगा। ठीक है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो द कोर्स इज सीए इंटर। जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 हैज टू पार्ट्स, एफएम एंड एसएम। एफएम इज पार्ट ए और स्टार्ट एसएम इज पार्ट बी। जो पेपर आने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। तो दो पार्ट्स हैं, तो ये 50-50 मार्क्स का आपका इसका रेशियो है, मींस बोथ ऑफ देम हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। पेपर आपका 3 आवर्स का रहेगा। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आपके 5 चैप्टर्स हैं। पहली चीज, पहला जो चैप्टर है वो बात करता है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि क्या होता है बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर ये बात करता है कि हम एनालाइज कर रहे हैं, हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। जैसे मैं एग्जांपल लूं, डीमोनेटाइजेशन आया था तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई, राइट। इन्फ्लेशन आता है तो चीजें चेंज होती हैं, कोविड आता है तो चीजें चेंज होती हैं। ठीक है। गोल्ड के रेट्स हाई लो हो जाते हैं, पेट्रोल में फर्क आ जाता है, शेयर्स की मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। या लॉ ने कोई नया रूल्स लेके आया, लीगल, तो भी हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर ये बात कर रहा है एनालिसिस की, इंटरनल एनवायरनमेंट के, इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस की। फिर ये बात करता है चॉइसेस की, प्लान ए प्लान बी। अब हम उस चॉइस को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट के बाद उसको इवेल्युएट करके उसका फीडबैक लेंगे कि वेदर दिस प्लान इज वर्थ इट और नॉट। इफ नॉट, वी विल अगेन टेक द करेक्टिव मेजर्स। क्लियर इनफ? ठीक है। अब मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लोग चीजों को मैनेज कर रहे हैं वो ग्रुप, वो भी मैनेजमेंट है, और चीजों को मैनेज करना भी मैनेजमेंट ही है। ठीक है। तो की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ग्रुप होता है, जो वहां का पूरा टीम होता है, जैसे सीईओ, एचओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ग्रुप भी क्या हो गया अपना मैनेजमेंट, जो उस कंपनी की इंचार्ज को देखता है, मतलब जो भी डेली डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनको ये कंसिडर करता है। फिर ये चीफ ऑर्गन होता है, मतलब मेन ऑर्गन होता है, जो चाहता है कि जो एंटिटी एंटिटी मतलब जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्पसफुली काम हो और प्रोडक्टिव आउटपुट दे। ठीक है। फिर क्या करेगा आउटपुट देने के लिए? सारे मनी को, मटेरियल को, टेक्नोलॉजी को वो क्या करने वाला है? इंटीग्रेट करेगा, इकट्ठा करेगा। अब ये ग्रुप की बात हो गई। अब ये बात हो रही है कैसे चीजों को क्या किया जाएगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाएगा। फिर किसी भी बिजनेस का सक्सेस और सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब सस्टेन कर रहा है, सक्सेस मतलब ग्रो कर रहा है, दोनों किस पे डिपेंड करती है? बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ योर मैनेजमेंट। क्लियर इनफ? मूविंग फर्दर, कि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर कुछ चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जब वो अडेप्ट करेंगे तभी वो ग्रो कर पाएंगे, वरना वो सरवाइव करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन वी कैन नॉट टॉक अबाउट द सक्सेस। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट क्या है? ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस करता है? प्लानिंग कर रहा है,
ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, ठीक है, और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं और ये पूरा एक प्रोसेस है जिसे हम मैनेजमेंट कह रहे हैं। और जो लोग इन्हें कर रहे हैं, carried out by the management of the organization, that is also termed as the management. Clear enough? Okay, nice. अब हमने प्लान कर लिया। प्लान करने के लिए करना क्या है, पहले हम क्या बनाएंगे क्लास, पहले तो हम अपने गोल्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने अपने गोल्स बनाने हैं। फिर गोल्स के बाद हम क्या बनाएंगे, हम गोल्स का डिजाइन बनाएंगे। फिर हम अपने सारे रिसोर्सेस को मोबिलाइज या फिर एक्वायर करेंगे, जैसे मैन, मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी, इनको हम एक्वायर कर लेंगे। फिर हम एलोकेट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टास्क लोगों को, किसको, एम्प्लॉइज को और वहां की एक्टिविटी यूनिट्स को, कि टेक्निकल हेड के लिए ये काम है, एडवर्टीजमेंट के लिए ये काम है, जो प्रोडक्शन होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनके लिए ये काम है। और फिर लास्ट क्या आ रहा है अपना कंट्रोल सिस्टम, मतलब हमारे जो भी डेविएशंस हैं हम उसको सेट करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या है, ये इन्फ्लुएंस है लोगों को कि ऐसे आपको काम करना है। और कोई आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपका बॉस कैसे इन्फ्लुएंस कर देगा आपको, जब उनके पास पावर होगी, जब वो कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल होंगे, जब उनके पास नॉलेज होगी, मतलब वो एक्सपर्ट होंगे, और उनके पास फोर्थ, उनके पास रिसोर्सेस होंगे, है ना। अब फिर वो आपको क्या देंगे, वो आपको कमांड देंगे और आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से करना है। क्लियर इनफ? जैसे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है क्लास, स्ट्रैटेजी बेसिकली बात करता है ब्लूप्रिंट की। नक्शा जैसे होता है ना, किसी भी जब आप घर बनाते हो तो वहां पे वो आपको नक्शा देते हैं, ब्लूप्रिंट देते हैं, ठीक है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिजायर्ड इमेज है, मतलब हमें क्या इमेज हमने सोची, डिजायर्ड मतलब क्या हम चाहते हैं, डायरेक्शन, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो व्हाट इट वांट्स टू डू बी, मतलब क्या बनना चाहती है, फिर क्या करना चाहती है, वांट्स टू डू। अब क्या करना चाहती है, वो उस चीज को कैसे करेगी, हाउ इट वांट्स टू डू, वो काम कैसे करेगी। एंड लास्ट, जाना कहाँ चाहती है, वेयर इट वांट्स टू गो। फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही लगभग विजन की ही बात कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है अपना, स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक तरीका होता है जिससे हम अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? सो आई होप आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन हो गया है। सो इन द टुमारोज क्लास वील प्रोसीड विद द फर्दर कंटेंट। ओके, ठीक है, थैंक यू।